आज की कहानी है अकीटो नाम के एक लड़के की। अकीटो दिन भर बस एनिमे देखता रहता है और खुद को एक एनिमे कैरेक्टर मानता है। उसे लगता है कि उसके राइट हैंड में कोई कॉसेट एनर्जी है, जैसे सुपर पावर, जिसे वो हर किसी को बड़ी शान से बताता है। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बस उसकी अपनी इमेजिनेशन है। पर मजेदार बात ये है कि अकीटो फिर भी इतना अकेला नहीं है। उसके पास चार लड़कियां हैं जो उसके साथ लिटरेचर क्लब में होती हैं, और अकीटो अकेला लड़का है वहाँ। उन चारों में से दो उसके बचपन की दोस्त हैं, टोमो और हाटोको, जबकि बाकी दो सदस्य हैं, चिकू जो क्लब की एडवाइजर है और सायुरी जो उनकी सीनियर है। अकीटो उन सबके सामने हर समय एनिमे की बातें करता रहता है, जिससे कभी कभी सब परेशान हो जाती हैं। फिर एक दिन चारों लड़कियां उससे पूछ ही लेती हैं कि आखिर वो ऐसी बेकार बातें क्यों करता रहता है। इस पर अकीटो उन्हें एक एनिमे कैरेक्टर के बारे में बताने लगता है, और तभी अचानक अकीटो के हाथ में सच में कॉसेट एनर्जी निकलने लगती है। इससे वो सभी किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं और उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। अब उनके पास असली सुपर पावर्स आ जाती हैं और वो लोग उस दूसरी दुनिया में अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं। कहानी का अगला हिस्सा और भी रोमांचक है। हम देखते हैं कि 6 महीने बाद सबके पास अपनी अपनी खास पावर्स होती हैं और वो लोग इस दूसरी दुनिया में उन्हें एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे एक दिन टोमो और चीकू की बैटल हो रही थी। चीकू के पास गॉडेस जैसी पावर थी, वो किसी भी चीज को क्रिएट कर सकती थी, और हाटोको के पास 5 एलिमेंट्स फायर, वाटर, विंड, अर्थ और इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोल था। दोनों की लड़ाई इतनी गंभीर हो जाती है कि टोमो अपनी टाइम कंट्रोल की पावर से दोनों को रोक देती है। टोमो की पावर बस टाइम को फास्ट और स्लो कर सकती है, वो टाइम में पीछे नहीं जा सकती। और फिर सायुरी अपनी हीलिंग पावर से उन्हें ठीक कर देती है। इस तरह वो सभी अपनी पावर्स का उपयोग करते हैं और इस रोमांचक दूसरी दुनिया में अपने अपने तरीके से जिंदगी का मजा लेते हैं। पर असली मजा तो तब आता है जब वो लोग वापस क्लब में लौटते हैं और क्लास प्रेसिडेंट रिका उनसे सवाल करती है कि ये सब क्या चल रहा है। अकीटो समझ जाता है कि रिका काफी समय से उन पर नजर रख रही है और अब वो उनकी पावर्स की हकीकत जानना चाहती है। एक दिन जब अकीटो फिर से तो अपने एनिमे की दुनिया में खोया हुआ था, सब लड़कियां समझ गयीं कि उसका एनिमे का कीड़ा फिर से जाग चुका है। इस पर टोमो झल्ला जाती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। इसी बीच रिका अचानक सीधे अकीटो से कहती है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मतलब इस बार अकीटो सच में सही था। सायुरी भी रिका से कहती है, तुम्हारे पास पावर्स हैं, तो हमें दिखाओ। रिका मुस्कुराकर कहती है, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे बैटल करनी होगी। अकीटो तुरंत ही मान जाता है और फाइट के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, उसके हाथ से कुछ डार्क एनर्जी निकलने लगती है। ये देखकर अकीटो बड़ा खुश होता है कि उसकी पावर सच में काम कर रही है। लेकिन फिर रिका अपनी पावर से उसकी एनर्जी को चुरा लेती है और उसे बताती है, मैं एक कॉपी निंजा हूँ, किसी की भी पावर कॉपी कर सकती हूँ। रिका फिर उसकी पावर को खुद इस्तेमाल करके दिखाती है और कहती है, ये तो सिर्फ बच्चों जैसा डार्क फ्लेम है, इसमें कोई असली एनर्जी नहीं है। ये सुनकर अकीटो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो इसी पावर को लेकर इतना उत्साहित रहता था। इसके बाद रिका बाकी लोगों से कहती है, चलो अब तुम सब एक साथ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करो और मुझसे बैटल करो। ये सुनकर टोमो कहती है, ठीक है, हम तुमसे बिना पावर्स के लड़ेंगे और इस तरह तुम्हें सबक सिखाएंगे। लेकिन फिर उसे अपनी बात का एहसास होता है और वो माफी मांग लेती है। रिका बताती है कि उसे ये पावर सिर्फ एक हफ्ते पहले मिली है और उसने सुना था कि लिटरेचर क्लब में कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जिनके पास सुपर पावर है, इसलिए वो सब पर नजर रखे हुई थी। ये सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन अकीटो कहता है, इन सब बातों को छोड़ो, हमें अपने सुपर नेम्स के बारे में सोचना चाहिए। और सब लोग अपने अपने सुपर पावर वाले नाम सोचने लगते हैं। इसी बीच रिका वापस आती है और कहती है, मुझे एक लव लेटर मिला है जो मुझे अकीटो ने दिया है। ये सुनकर अकीटो हैरान हो जाता है और कहता है, अरे नहीं, मैंने लव लेटर नहीं लिखा, मैं तो बस एक रोल प्ले कर रहा था। लेकिन टोमो उसकी बात पर यकीन नहीं करती और उस पर नाराज हो जाती है। रिका फिर लेटर पढ़ती है जिसमें लव शब्द लिखा था, लेकिन अकीटो कहता है, मैं तो बस लोअर निचले स्तर लिख रहा था।
जापानी में लोव और लव एक जैसा ही लिखा जाता है। तभी रिका और अकीटो गलती से अब बोल देते हैं, जिससे टोमो चौंक जाती है। वो रिका से कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। रिका फिर उसे छेड़ते हुए कहती है, क्या तुम्हें जलन हो रही है? टोमो गुस्से में अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, लेकिन रिका तुरंत उसकी पावर भी चुरा लेती है। अकीटो गुस्से से कहता है, उसकी पावर उसे वापस कर दो। रिका उसे वापस कर देती है। इसके बाद रिका और अकीटो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो अकीटो की गर्लफ्रेंड बन जाती है। अब दोनों की लव लाइफ मजेदार ढंग से चलने लगती है, पर क्लब में सब लड़कियां उससे नाराज हो जाती हैं, ये सोचकर कि अकीटो ने चुपचाप गर्लफ्रेंड बना ली। अकीटो उनसे कहता है, ठीक है, मैं रिका को सब सच बताऊंगा। और शाम को वो रिका को साफ साफ बता देता है कि वो उससे प्यार नहीं करता। रिका थोड़ी उदास होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर एक मैसेज भेजती है कि क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। अकीटो उसे मनाकर फिर से दोस्त बन जाता है। कुछ दिन बाद सब लोग चीकू की पावर से एक प्लेग्राउंड बना लेते हैं और वहाँ टेनिस खेलने का प्लान बनाते हैं। सायोमी और बाकी 2 लड़कियाँ अकीटो के साथ गेम में मस्ती कर रही थी, लेकिन चीकू आराम कर रही थी। और गेम में सबने अपनी मैजिक पावर्स का भी मजेदार तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस चक्कर में अकीटो का सिर जल जाता है, लेकिन सायोमी तुरंत अपनी मैजिक से उसे ठीक कर देती है। स्कूल के बाद अकीटो सभी को साथ लेकर केक खाने का प्लान बनाता है। रास्ते में उसे एक अजीब सी लड़की नजर आती है जो लगातार उस पर नजर रख रही थी। इसी दौरान अकीटो को अपनी पावर्स वाली बुक नहीं मिलती और वो उसे ढूंढने के लिए वापस स्कूल चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी लड़कियां उसके बारे में बातें करने लगती हैं। हटोको कहती है कि भले ही अकीटो थोड़ा पागल सा है, लेकिन वो सबकी बहुत परवाह करता है। सब लड़कियां उसकी तारीफ करती जा रही थीं। इसी बीच हम देखते हैं कि अकीटो बुक ढूंढते ढूंढते स्कूल में उसी लड़की से मिल जाता है जो उस पर नजर रख रही थी। उस लड़की का नाम किटो है और उसके पास भी एक बुक है जिसमें वो लोगों के निकनेम्स लिखती है। अकीटो को उसकी बातों से समझ आ जाता है कि वो भी उसकी तरह एक ओटाकू फैन है। तभी टोमो वहाँ आ जाती है और किटो को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि किटो असल में टोमो का बड़ा भाई होता है। टोमो उससे पूछती है, आखिर तुम घर वापस कब आओगे? पर किटो कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन जब अकीटो स्कूल आ रहा था तो उसे स्कूल के बाहर चीकू मिलती है। वो बताती है कि वो गलती से स्कूल के बाहर ड्रॉप हो गई थी। अकीटो उसे गोद में उठाकर एलिमेंटरी स्कूल ले जाता है ताकि वो अपनी क्लास अटेंड कर सके। रास्ते में चीकू अपनी दोस्त मोटोको से मिलती है, जो हमेशा से चीकू का ख्याल रखती है। कुछ समय बाद अकीटो चीकू के टीचर से टकरा जाता है, जो उसे बताते हैं कि चीकू आजकल क्लासेस अटेंड नहीं कर रही और अक्सर पेट दर्द का बहाना बनाकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि चीकू अपने घर टेलीपोर्ट हो जाती है, जहां उसकी दोस्त मोटोको उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन चीकू तुरंत ही अकीटो के पास टेलीपोर्ट हो जाती है और उसे बताती है कि उसकी मोटोको से झगड़ा हो गया है। मोटोको को ये पसंद नहीं कि चीकू हाई स्कूल के दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताए। चीकू इस बात से काफी दुखी होती है, पर अकीटो उससे वादा करता है कि वो उनकी दोस्ती सुलझा देगा। अगले दिन अकीटो मोटोको से मिलने जाता है और उसे समझाता है कि चीकू को दोनों के साथ रहना अच्छा लगता है। वो बताता है कि चीकू के लिए उसकी दोस्ती भी उतनी ही मायने रखती है। तभी चीकू भी वहाँ आ जाती है और मोटोको से अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगती है। ये देखकर मोटोको का गुस्सा शांत हो जाता है और वो चीकू से फिर से दोस्ती कर लेती है। अगले दिन चीकू अकीटो को थैंक यू बोलती है और फिर से नॉर्मली क्लब में सबके साथ मस्ती करने लगती है। ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी अकीटो और उसके दोस्तों की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये प्यारी और रोमांचक स्टोरी पसंद आई होगी।